दोस्तों, स्वरोजगार भारत में स्वागत है आपका। और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाला था वाटर का कि छोटा पाउच या फिर पैकेजिंग करके हम बिहार में ला सकते हैं, जैसे दिल्ली में लाए हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया था और उसी क्वेरी के अंतर्गत मैं आज ढूंढना हूँ पटना में बीके सॉल्यूशन, जहाँ आपको लघु उद्योग से जुड़े हुए सभी मशीनरी मिलेंगी, जहाँ 15,000 से लेकर 50 लाख तक की मशीन है और आप चाहे तो अपना धंधा 15,000 से शुरू कर सकते हैं, अगर जो आप पे हौसला है तो। और अगर जो आप धंधा नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए नहीं है। तो चीज़ों को समझिए पहले, तभी धंधा में उतरिए। धंधा या तो आपको मालामाल कर सकता है या फिर आपको नुकसान दे सकता है। चलिए आइए, हमारे साथ है बीकू जी, जो लघु उद्योग से जुड़ी हुई जितनी मशीनरी है उनके बारे में उनसे जानेंगे। और आपको चाहिए तो आप इनसे खरीद सकते हैं डायरेक्ट। हम आपको नंबर भी शेयर कर देंगे। बीकू जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है, आप स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को बेरोजगारी से आजादी पाने में मदद कर रहे हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट है और कौन कौन सा बिहार में सक्सेस है जिससे जुड़ के लोग अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर देखिए, मेरे पास तो मशीनरी का बहुत सारा रेंज है, बट लघु उद्योग में हम लोग जो चाहते हैं कि जो घर में यूज ज्यादा हो, जिसका सप्लाई चेन ज्यादा हो, जैसे पेपर प्लेट हो गया, बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले पेपर प्लेट का मशीन आप 10 से 15,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट जो स्टार्टिंग रेंज जाएगा 15,000 से, उसमें आपको छोटा आइटम बनेगा आपको। बट उसी में अगर थोड़ा सा आइटम मतलब गोलगप्पा बनेगा, कटोरी बनेगा, प्लेट बनेगा। बट 25,000 का अगर मशीन लेते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का थाली बना सकते हैं। थाली, कटोरी, प्लेट, बफे थाली, जितना तरह का रेंज होता है मैनुअल मशीन में आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो। कोई मोटर नहीं लगता है, मैनुअल मशीन होता है, इजी ऑपरेटिंग होता है, बस केवल हीटर से डाई गर्म होता है और आप आसानी से काम कर सकते हैं। सिंगल फेज मशीन चलेगा आपको। हैंड प्रेस का मशीन होता है, उसमें आप आसानी से वर्किंग कर सकते हैं। अगर मशीन देखना चाहे तो आप देख भी सकते हैं, रखा हुआ है मेरे पास। एक बार दिखा दे। हाँ, निकलवा दीजिए, तब तक हम लोग बाकी डिस्कशन करते हैं। तो उस देख सकते हो, मतलब उसमें स्टार्टिंग रेंज 25,000 से आपका, जिसमें किसी भी तरह का पत्तल कटोरी बना सकते हैं। पर डे का प्रोडक्शन उसका देखा जाए तो कम से कम 4,000 पीस पर डे बना सकते हैं। हाँ, नॉर्मल थाली। एक इसमें अगर 4,000 पीस कोई, आप तो मार्केट में पूरा 4,000 पीस अगर कोई पर डे बनाता है, उसका क्या इनकम हो सकता है एक दिन? अगर बफे थाली 4,000 बना रहे हैं तो अगर कम से कम मार्जिन में भी बेचते हैं आप, तो 10 से 15 पैसे के मार्जिन में भी बेच रहे हैं आप ना, तो सोच लीजिए पर डे का इनकम 500 रुपए होगा। लेकिन कम से कम उसमें इनकम जो होता है 25 पैसे का होता है, क्योंकि एक सीट जो होता है 13-26 का, जिसमें आपको 2 थाली बनता है, जिसका कॉस्टिंग होता है 3 रुपए 50 पैसे। उस कॉस्टिंग के हिसाब से निकालेंगे तो 1,75 एक थाली का पड़ा। 10 से 15 पैसे का खर्च जोड़ते हैं तो 1,80-85 में आपका रेडी टू मूव हो जाएगा। और उसको मार्केट में जब सप्लाई करेंगे तो होलसेल दुकान में कम से कम 2 रुपए 10 पैसे में आपको बिकेगा। मतलब महीने अगर जो आप 25,000 से शुरुआत करते हैं, आप मेहनती हैं, हाँ, तो महीने के 25,000 रुपए आप आराम से, एक दिन का 1,000 रुपए तो कहीं नहीं गया, आराम से बफे थाली में कर सकते हैं मैनुअल मशीन से। ये आपका पेपर प्लेट का हो गया। नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट है? मैनुअल स्क्रबर, जो बर्तन धोने वाला होता है, जो आजकल कहीं भी गांव में हर जगह टंकी पानी की व्यवस्था हो गया है। कोई भी जो है वो राख वगैरह से पूछना नहीं। हाँ, तो सब जगह जो काला स्कॉच ब्राइट होता है, चाहे वो ग्रीन पैड होता है, चाहे तार वाला जो आता है, सब घर में मिलेगा तार वाला। उसका मशीन मात्र 22,000 का है। 22,000। और वो किराना स्टोर पे आप देखिए हर काउंटर पे होता है। एक सीट जो 12 पीस का होता है, वो बनाने में 30 से 35 रुपए खर्च होगा आपका। एक दिन में कितना बन सकता है? दिन भर में 200 पत्ता आराम से बना सकते हैं। 200 पत्ता, उसमें कितना मार्जिन है? एक पत्ता पे कम से कम 10 रुपए रख सकते हैं। 30 से 35 आपका बन गया। आप तो होलसेल हो गया। और खुद से बेचे खुद से तो फिर आप 10 रुपए का बिकता है, यानी कि 120 में बिकेगा वो। बट आप खुद से बेचकर उतना सेल नहीं कर पाएंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको 10 से 15 रुपए रखें और किराना स्टोर पर हम जाकर दे दें, ताकि कि आपका जो पर डे प्रोडक्शन हो वो सप्लाई हो। वो तो 200 पत्ता भी अगर बना रहे हैं तो समझिए कि 200 × 10 अगर करते हैं तो 2,000 रुपए आता है। अगर महीने का 30,000 तो कोई आराम से। लेकिन आपको जो मार्जिन होता है ना, उसको थोड़ा कम रख के किराना स्टोर माल देना होगा। हाँ, बेचना सीखना होगा। देखिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर थोड़ा ही माल बना रहे हैं, बट उस अगर सप्लाई चेन अगर रुक गया आपका, तो मार्जिन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कम मार्जिन है, 10 रुपए पे भी अगर माल सप्लाई करते हैं तो सप्लाई होगा माल आपका। ये तो सर आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा, आप अगरबत्ती का भी धंधा कर सकते हैं बेहतरीन। आजकल देखे होंगे अगरबत्ती मशीन जो है, जो बांस का स्टिक होता है, वो बहुत लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। बोलते बॉम्बो स्टिक, विदाउट बॉम्बो दीजिए। बांस का, हाँ, तो धूप स्टिक का बहुत सस्ता मशीन होता है। 22,000 20,000 वो भी आपको धूप स्टिक का मशीन मिल जाएगा। 15,000 का भी धूप स्टिक का मशीन होता है, जो कि आसानी से उसका ही महीने का 15 से 20,000 कमा सकते हैं। नॉर्मली रॉ लेकर के और अपना मार्केट से डब्बा उठा करके और पैक करके अब किसी भी दुकान पर रॉ मटेरियल आपके यहाँ सारा चीज मिल जाएगा। पत्तल का, अगरबत्ती का, स्क्रबर का, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल खोजेंगे मेरे पास ऑलवेज मिलता है। ये तो सर 3 हो गया, बाकी नेक्स्ट। और देखिए बहुत सारा तरह का मशीनरी मेरे पास है, जैसे रुई बत्ती हो गया, कॉटन विक हो गया,
कॉटन कैंडी होगा, जो देखते हैं जो बच्चों जो खाता है कॉटन कैंडी, हवा मिठाई जिसको बोलते हैं गांव देहात में, हवा मिठाई, उसका मशीन मात्र 5500 से स्टार्टिंग है। 5500 मात्र 5500 कॉटन कैंडी, जो कि हर जगह सप्लाई है। स्कूल के बाहर देखते हैं बहुत लोग बुजुर्ग आदमी बेचते रहते हैं कॉटन कैंडी, अपना खुद का 5500 का मशीन परचेज करते हैं और खुद से काउंटर लगाकर अपना सेल आउट करते हैं। उसमें मार्जिन अपना उतना ही क्या है। जो पॉपकॉर्न वगैरह इन सब पॉपकॉर्न का भी कर सकते हैं, 9 से 10 रुपए में आपको पॉपकॉर्न मशीन मिल जाएगा। और अगर जो आपका जैसे हल्दीराम का भुजिया है, इस सेव भुजिया का भी बना सकते हैं, जूस का भी बना सकते हैं। हल्दी भुजिया में क्या है कि थोड़ा सा रेंज ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 3-4-5 मशीन की जरूरत पड़ेगा आपको, और उसका पैकिंग मशीन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो मैं उसमें आप मिक्सर में जा सकते हैं, दाल मोड़ वगैरह में जा सकते हैं, तो छोटा मशीन से लेकर के दाल मोड़ वगैरह बना करके आधा केजी और 1 केजी बना सकते हैं। मतलब जो बाहर से सामान आती है, हाँ, तो सारे सामान बिहार में बन सकते हैं, सारे हम लोग बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। बहुत छोटा से छोटा भी मशीन होता है, बड़ा से बड़ा मशीन भी होता है। तो कम बजट है तो उस कम बजट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, अब हम आ जाते हैं पानी पे। हाँ, पानी पे मेरा मेन मुद्दा पानी ही था, क्योंकि गर्मी आने वाली है और पानी का डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जी जी जी। मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए कि पानी का जो मार्केट में अभी चल रहा है बोतल वाला, वो तो सिस्टम ठीक है। जी ठीक है। उसके अलावा अगर हम पाउच का जो 1 रुपए का 2 रुपए का बिकता है, या 3-4-5 रुपए का जो बोतल बिकता है छोटा सा प्लास्टिक वाला, उसका क्या सेटअप होगा, कैसे होगा? पानी के पाउच या मैनुअली पैक करेंगे तो उसका मशीन सस्ता मिलेगा आपको। एक 10,000 का फिलर मशीन आता है, जो कि 100 ग्राम से लेकर 1 लीटर तक फिल करेगा। मतलब वजन ऑटोमेटिक करके वो बोतल में या ग्लास में या जिसमें डालना चाहे आप डाल सकते हैं, फिर मैनुअली सीलिंग से सील कर सकते हैं। बट पाउच से अच्छा आप ग्लास भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास उसका 50 रुपए 40 रुपए का 100 पीस का ग्लास मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज सर, इसमें अगर जो पाउच एक बंदा बनाता है, एक मैन पावर की बात करूं, तो एक दिन में कितना पाउच बन सकता है मैनुअल में? मैनुअल में कम से कम 400 से 500 आराम से पैक कर लीजिएगा। 500 पैक कर, क्योंकि फिलिंग क्या कॉस्टिंग आएगी? देखिए, पाउच फिलिंग करने में तो मात्र 10,000 की मशीन में तो कोई कॉस्टिंग है ही नहीं। मतलब पाउच का है उसका 25 से 30 पैसा कॉस्टिंग जाएगा। 25 पैसा 25 से 30 पैसा हाँ कॉस्टिंग जाएगा। और ऑटोमेटिक में आते हैं तो अगर ऑटोमेटिक कम से कम 6.5 लाख का मशीन जाएगा आपको। कम से कम 6.5 लाख का, जो कि 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम हाफ केजी। क्या उसका है? उसका मिनट में 40 पीस है। मिनट में 40 पीस। आप 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम हाफ केजी भी पैक कर सकते हैं। ये सिर्फ पाउच वाला होगा? पाउच वाला। और वो बोतल वाला जो छोटा बोतल नहीं, सॉरी, पैकेजिंग वाला जो प्लास्टिक का पैकेजिंग, प्लास्टिक ग्लास। हाँ, प्लास्टिक ग्लास में तो मशीन आपको 10 से 12 दिन वो भी मिल जाएगा मैनुअल, जो कि उसका भी 400-500 एक दिन का होगा? नहीं, 400-500 नहीं जाएगा, उसका 300 से 400 जाएगा, क्योंकि वो मैनुअली फिल करना होता है, उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको। ओके, ठीक है। और ऑटोमेटिक में क्या जाएगा? ऑटोमेटिक तो काफी सारा प्रोडक्शन उसका कम से कम 800 से 9 पीस चला जाएगा उसका। और प्राइस उसका कम से कम 14 से 15 लाख रुपए जाएगा। 14 से 15 लाख, मतलब वो जो सेटअप करना है उसके अलावा 15 लाख? हाँ, क्योंकि पानी उसमें ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट लगेगा, पानी ग्लास आएगा, पानी फिल होगा, ऑटोमेटिक पैक होगा, फिर पैक होगा ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। तो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो स्टार्टिंग उसका आप कम रेट से कर सकते हैं, मैनुअली फिलिंग कर सकते हैं, मैनुअली पैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बिजनेस है जो लोग कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास रुई बत्ती हो गया, पेपर पेट का हो गया, आप आटा चक्की का भी कर सकते हैं, तेल मिल, आटा चक्की। तेल मिल वाला कितना कॉस्ट जाता है? तेल मिल का देखिए सबसे छोटा मशीन आपका है ये 85,000 का, मात्र 85,000 का। 85,000 मतलब अगर तो आटा और तेल का 1 लाख रुपए में आप आटा तेल मिल का आप आराम से शुरुआत कर सकते हैं। 1 लाख में? 1 लाख रुपए साथ में आटा करना चाहे? आटा साथ में बगल में आपका मशीन रहा आटा चक्की का, मात्र 20 से 25 हजार आपका इसका भी हो जाएगा। यानी दोनों मिला करके मतलब 1.5 लाख रुपए में आपका प्रॉपर आटा, मसाला और तेल तीनों वर्किंग हो जाएगा। सक्सेस है इसका तो डिमांड इसका तो कहीं मोहल्ला में खोल देते हैं, अगर 180 रुपए 190 रुपए तेल आराम से बिकता है मोहल्ला में, कहीं भी आपको बना करके 150 से 60 में बन जाएगा। और उसका जो खरी होता है वो भी बिकता है, मतलब उसमें 10 से 20 रुपए मार्जिन है उसमें, मतलब इसमें मार्जिन तेल में अच्छा खासा, इसमें ऑलवेज कर सकते हैं आप कभी भी। इसके अलावा सर और कुछ जो देखिए मेरे पास हमारे बेरोजगार लोगों के लिए कुछ करना चाहे? देखिए, सर्फ का मशीन भी आप कर सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसका भी बना सकते हैं, साबुन का बना सकते हैं। मेरे पास तो पॉपकॉर्न भी मशीन है, कॉर्नफ्लेक का, जो कॉर्नफ्लेक हम लोग खाते हैं उसका भी मशीन देखिए मेरे पास